नमस्कार दर्शकों। वार्तालाप टीवी के इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है, जहां हमारी कोशिश रहती है कि आपकी मुलाकात एक नई शख्सियत से कराए, उनके आदर्श और उनके संदेशों से आपको रूबरू कराए। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ में जुड़ गए हैं मुहम्मदाबाद के पूर्व विधायक बैजनाथ पासवान जी। तो माननीय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी। और आपका भी मेरे तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको भी स्वागत है, इसलिए कि आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का इजाजत दिया। इसलिए मेरी तरफ से, मेरे समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद हो। और मैं अपनी बात पूछेंगे तो उसे हम बताने की कृपा करेंगे। जी जी जी, हमारा हमेशा कोशिश रहती है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो जी आपसे डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते हैं, तो हम हमारे माध्यम से आपका भी जो भी संदेश है, आपका भी जो भी एक मैनिफेस्टो है, वह हम उन तक पहुंचा पाए। अब जी आपसे जी। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक करियर अब तक किस तरीके से रहा, क्या सफर आपने तय किया है, किस तरीके से आप इस राजनीति में आए। इस राजनीति में हमारा सफर 95 से पहले मैं कांग्रेस पार्टी से इस सफर को स्टार्ट किया, जी। जो स्वर्गीय कृष्णनाथ राय के इर्द गिर्द में रह करके हम्म। चलने का काम किया था। और 95 में हमने जिला पंचायत का चुनाव पहला हुआ, जो जनता के द्वारा, उत्तर प्रदेश का। तो मैंने पहला चुनाव 95 में लड़ा था और जनता के सहयोग से हमने लड़ा और हमें 16,000 वोट मिल करके हमने विजयी हुए थे। जी। और इसके बाद में 2096 में विधानसभा चुनाव भी हम पूर्वांचल विकास मंच से लड़ गए थे। हम्म। और नाथ राय जी के काले से चुनाव हमने लड़ा था, उसमें भी हमने जितना जिला पंचायत में वोट पाया था उतना उसमें भी वोट पा करके हम चुनाव हारे थे। और हम्म। इसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमारे स्वर्गीय यादव, स्वर्गीय सांसद आपका आजमगढ़ के ये रहे इश्तत यादव जी, जी। में सांसद थे। और हम्म। लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो मेरी विधानसभा जो मोहम्मदाबाद गोहना थी, ये लालगंज पार्लियामेंट में थी। जी। लोगों ने आकर के मुझसे कहा, और उस समय बीपी सरोज, दारोगा प्रसाद सरोज जी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे और प्रत्याशी थे। तो लोगों ने हम्म। सिफारिश किया कि पार्लियामेंट आपकी मोहम्मदाबाद गोहना लोकसभा क्षेत्र लालगंज में है, इसलिए यहाँ आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो हमारा चुनाव भी ठीक होगा और आपको समाजवादी पार्टी से मदद भी किया जाता। तो जी। हमने उस समय समाजवादी पार्टी के लोकसभा के चुनाव में 96 के बाद मैंने शामिल हो गया। और हम्म। मैंने 95 से मैंने समाजवादी में उप चुनाव लड़ने के बाद विधानसभा निर्दल, इसके बाद में उसके बाद रिजल्ट आने के बाद हमने शामिल भी हो गया। इसके बाद में हमारा ये सफर चलता रहा। चलते चलते हमें 2002 में विधानसभा का टिकट समाजवादी पार्टी से मिला। हम्म। और समाजवादी पार्टी से हमने 2002 में जनता के आशीर्वाद से चुनाव भी जीते। और जी। कभी समाजवादी पार्टी इसके बाद कोई अभी तक ले नहीं जीता था। बैजनाथ पासवान समाजवादी पार्टी के टिकट से, और हम्म। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे पर और जनता पर विश्वास किया, उन्होंने टिकट भी दिया। 2012 में भी दिया। 2007 में मेरा कट गया था। माननीय नेताजी ने कहा कि बैजनाथ पासवान जी आप बहुत सब्र करो, बहुत मुसीबत से मैंने टिकट आपको दबाव में काट दिया, और 2012 में पहली लिस्ट में तुम आपका नाम जारी करूंगा, पार्टी में काम करते रहो। मैंने किसी हम्म। के तरफ नहीं, और नेताजी की बातों को मान करके हमने समाजवादी पार्टी में काम करते रहे। और नेताजी हम्म। ने 2012 में पहली लिस्ट में हमारा नाम जारी किया। इसलिए समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे ऐसे हम्म। कार्यकर्ताओं को हाल किया और इसके बाद हमने चुनाव जीता।
जी। और इसके बाद में हमारी जो आपने पृष्ठभूमि को पूछा, मैं बहुत हम्म। बड़ा, मैं कलकत्ता में ये मैकेनिकल काम सीख रहा था, हाँ। मैकेनिकल का काम हमने वहीं सीखा था। इसके बाद में इसको हमने शुरुआत किया कलकत्ता से। तो हमने इस काम को करते करते हम चले आए अपने यहाँ गांव पर। जब हमारे पूरे कोर्स पूरा हो गए कलकत्ता में, तो हम गांव पे चले आए। गांव पर आने के बाद हमने फिर से इस काम को स्टार्ट किया। जी। और मेरे हाथ से, वो चाहे वो ट्रैक्टर रहा किसानों का, चाहे 4 चक्का चलने वाली जीप हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक रहे, चाहे वो लीलैंड कंपनी रही, चाहे टाटा रही, चाहे हम्म। शक्तिमान, सारे गाड़ियों को मैंने इंजन का पूरा ओवरलेंग का काम किया, कोई छूटा नहीं मेरे हाथ से। इसके बाद में वही मेरा, उस समय मेरे पास 4 जीप थे 95 से पहले। इसके बाद में हमने उसको, हमारे कुछ साथियों ने कहा हमें गाड़ी दे दीजिए, हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारे गाड़ी के मोटर मालिकों ने कहा कि आप दूसरे को चुनाव गाड़ी दे के लड़ाएंगे, मेहनत मदद भी करेंगे, उससे बढ़िया कि आप खुद चुनाव लड़िए और जी। जितने मालिक हैं ये सब आपके प्रचार में लग जाएंगे। तो एक हमारे चाचा थे, खुद हमारे चाचा थे पड़दार, जी। उन्होंने कहा कि नहीं गाड़ी दे दीजिए, हम लोग लड़ेंगे। तो गाड़ी मोटर मालिकों ने कहा नहीं, चुनाव ये खुद लड़ेंगे, हम लोग लड़ाएंगे। हमने चुनाव लड़ा और जनता ने जिता भी दिया। जी। और जिता भी दिया, अच्छा पूरा सर, सही एक बिल्कुल आपके बारे में एक मतलब कहा जाता है कि ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। आपका जी। व्यक्तित्व इस तरीके का है कि किसी से इस तरीके की दोस्ती नहीं है कि आप उसके स्वार्थ को निकाल रहे हैं, स्वार्थ सिद्धि करवा नहीं रहे हो, ना सर, किसी से ऐसा बैर है कि आपकी राजनीतिक मतभेद है तो भी आप उससे काम नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब ये आपने, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से आपने काम करना शुरू किया, तो आपकी हर आदमी में पकड़ ये किस तरीके से मजबूत होती चली गई? ये मेरी मजबूत हो गई कि मेरे विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग पहले मोटर मालिक थे, चाहे वो किसान थे, ट्रैक्टर उनके पास था, चाहे 4 चक्के की जीपें थी, चाहे ट्रकें थी, चाहे हमारे गाड़ी बसों चलती थी, सबसे हमारा लगाव था। जी। इस लगाव की वजह से जनता हमारे साथ हो गई। और जी। उस समय कोई गांव के हमारे लोग कभी चिड़ैयाकोट में आके रुक जाते थे, साधन नहीं मिलता था, तो मैं जी। अगल बगल में अपनी गाड़ी को भेज के उनको घर तक पहुंचाता। इसलिए कि कभी 8 बजे रात के बनारस की बस आई, कोई साधन नहीं मिला, उसको जाना आजम की तरफ, तो मेरे यहाँ भाग करते थे लोग, कहते थे भैया घर तक पहुंचवा दो, नहीं रात भर रुकना पड़ेगा। तो मैं अपनी गाड़ी भेज चले जाते थे, पहुंचा के चले, हम भी कभी कभी। जी। इसके बाद में चुनाव के समय आए तो 95 में हमने जिला पंचायत का चुनाव जीता। फिर पंचायत के बाद में हमारी पत्नी जिला पंचायत चुनाव जीती। फिर 2015 में हमारी बहू जिला पंचायत चुनाव जीती। और 2012 में विधानसभा चुनाव महमदाबाद से, महमदाबाद की जनता ने हमें समर्थन दिया, सहयोग दिया और उनके बल चुनाव जीते। सभी लोगों ने जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके हमें वोट दिया, तो हम चुनाव जीते। यही हमारी राजनीतिक दौड़ थी। और बहुत से जिला पंचायत के चुनाव हुए, मगर किसी को हम, जनता जब हमको वोट दिया था फ्री में, तो हम उस वोट को किसी को बेचे नहीं। जी। हमने, हमके लोगों ने बहुत सौदाबाजी किया, मगर हमने कहा ये मेरा वोट नहीं है, मेरा सिंगल एक वोट है, एक वोट किसी को देना, हम वोट पड़ रहा है तो मैं दे दूंगा, मगर ये जनता का दिया हुआ मत को हमें बेचने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमें इसे का हमारा मन भी नहीं। तो ये मेरे सफर थी, और लोगों ने आज भी वो सफर को मानते भी हैं। इसलिए कि मैं अपने जनता के बीच में रहता हूँ। 2017 चुनाव हारने के बाद अब कुछ दिन बचा, 2-3 महीने बचे हैं 5 साल का। जी। मैं हर 1000 का तेल 2017 से अब तक ले
फूक रहा हूँ। अब तो महंगा हो गया, 50-60 रुपये में लीटर मिल जाता था। अब जी। तो 2-2.5 महंगे तेल हो गए, 100 रुपये के नीचे कोई बात नहीं। तो मैं बिल्कुल। आप सब सहयोग से जीता, और समाजवादी पार्टी का मेरे पर बड़ा चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व रहा। अब चचा जी पार्टी में नहीं है, आजम खान साहब हैं सरकार में, इन लोगों का मेरे ऊपर बड़ा हाथ था, जिस काम को कह जी। देते थे। कोई हमारे नेता कोई भी नहीं हमारे काम को इनकार करता, बिल्कुल जो बिल्कुल। सही काम, लेकिन सर जेन्युइन अभी काम। अभी हाँ, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। अभी क्या है, यूपी की राजनीति में हम देखते हैं बहुत बदलाव आया है, योगी जी का भी नेतृत्व है, और कुछ चीजों में बदलाव आप भी महसूस करते होंगे। तो जी क्या करते आपको हैं। लगता है कि ये बदलाव सकारात्मक तरीके से है, या इसमें आपकी विचारधारा को किस तरीके से काम में लिया जा सकता है? अब देखिए, समाजवादी पार्टी का विचारधारा, हमारा विचारधारा समाजवादी पार्टी से मिलती है, जी। क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। जी। तो हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। जी। अब भारतीय जनता पार्टी हिंदू की बात करती है। तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जी। आजादी के बाद यदि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश हुआ, और बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष के बाद में सारी जातियों का सम्मान भी है, सभी लोगों का है, हर मजहब बिल्कुल। का है, और भारतीय जनता पार्टी आकर के हिंदू अपना लेना, केवल अपने हिंदू मान लेना, तो आज तक ले आजादी के बाद हिंदू रहे नहीं क्या इस देश में? कि सही। आज हिंदू हो गए हैं। हिंदू पहले भी थे, आज भी हैं। बिल्कुल। मुसलमान का, सिख का, सारे लोगों का पहले भी सम्मान था, आज भी सम्मान होता है। पर भारतीय जनता पार्टी केवल बांट करके राजनीति करना चाहती है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर। इसलिए बात चलने वाली नहीं है। ये तो देश के लोगों ने 2014 में 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी के चक्कर में फंस करके आज पूरा जी। देश बर्बाद हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी को अभी समझ में बात नहीं आ रही। लोगों ने समझा कि कांग्रेस 70 साल में कई सरकारें रही हैं, तो मैं जानता हूं कि 70 साल में 15-20 साल तो सरकारें आई गई हैं, तो उसमें बदल खत्म हो गया। और बिल्कुल। 40 साल राज करने वाली सरकार, मेरे समझ में आता है कि आजादी के बाद जो काम समाजवादी पार्टी लखनऊ में किया, उत्तर प्रदेश का, आजादी के बाद कोई नहीं किया। मगर कांग्रेस ने इस देश को बचा करके रखा। इसलिए बचा के रखा कि उन्होंने जात और धर्म से नफरत कभी नहीं किया। उन्होंने अपने सभी जी। लोगों को एक सूत्र में बांध करके लेके चलने का काम किया। और देश में जब सुई नहीं बन रही थी तो कांग्रेस ने सुई बनवाया। यहाँ गाड़ी नहीं बन रही थी, गाड़ी नहीं, तो सब कुछ उन्होंने दिया। वो बेचने का काम तो नहीं किया। इस देश को कुछ नहीं किया, तो बचा करके रखा। और हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, हर बिरादरी को, खाई को बांटते हुए एक उन्होंने जनाधार दिया, सब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। सभी लोग देश में बहुत तरक्की किए हैं। अब भले कोई कदे नहीं तरक्की, देश का बहुत तरक्की हुआ। जहां हमारे अनुसूचित जात के लोग जिस जगह नहीं बैठ पाते थे, उस घाट पर बैठा करके भारत की सरकार ने खाना भी खिला दिया, पानी भी पिला दिया। हमको आपको एक साथ बैठा के एक सूत्र में बांध करके लेके चलने का काम किया। तो वो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश अच्छा था। आज आप कह रहे हैं हिंदुस्तान हमारा, अरे तभी भी हिंदुस्तान था, आज भी हमारा हिंदुस्तान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग हमारे लोग हैं। जब उनसे कंधे मिला के लेके चलते हैं, कोई नफरत नहीं है। ये लोगों ने 2014 से आकर के इतना नफरत किया कि देश महंगाई से मार खा रहा। इनके दल में भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता थे। सारे दल के लोग सम्मान करते थे, वो भी सम्मान करते थे। महाराज देश केवल गुजरात मॉडल बनने में देश बर्बाद हो गया। अब गुजरात मॉडल कैसा? मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको बात समझ में नहीं आती। जहां गुजरात
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प आ रहे हैं, गरीबों के मकानों के दीवार से जोड़ करके एक नफरत पैदा करते हैं। अरे भाई, उनको आड़े क्यों कर रहे हो? वो गरीब है, उनको बढ़ा दो आगे। आज आप फिर रहे हैं कि हम 1,20,000 रुपया आवास की दे रहे हैं। पूरा देश में सभी गरीबों के छप्पड़ पड़ गए, छत के नीचे सो रहे हैं। आज मैं मोदी जी से, जोगी जी से, दोनों लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमने अपने विधानसभा में 58 गांव लोहिया, 57-58 गांव लोहिया चयनित किए, जिसमें हमने 3.5 लाख का आवास दिए गरीबों को, और अपने विधानसभा में 4,000 आवास दिए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वहां पे 1,20,000 गरीबों को आवास देके आपने ये नहीं जोड़ा कभी कि बालू का क्या रेट है? जब हम 3,50,000 दे रहे थे, तो हम 38,000 लेकर के 40,000 का 1,200 फुट बालू दे रहे थे, 3,032 की सरिया दे रहे थे। आपसे भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप 1,20,000 का आवास देके 1,10,000 का 800 फुट बालू दे करके आप मकान कैसे बनाओगे? ये प्रधानमंत्री जी से सवाल है, गरीब आदमी से सवाल है। इसलिए कि इतना ढोढोरा पीटने से देश नहीं बचने वाला। डीजल कहाँ चला गया? अब हम अपनी जुताई, बुवाई, कटाई, दमाई, खाद पानी जोड़ ले तो पता चला कि हमारा 1 बीघे में 2,000 रुपये का नुकसान है। जब उसको बैठ मोदी जी जोड़ेंगे तब सवाल आएगा। इसलिए मैं कहना, और ये केवल झूठ अफवाह फैला करके देश के लोगों को 2 करोड़ नौकरी दे करके, गैस सिलेंडर के कनेक्शन दे करके, तो ये देश बचने वाला नहीं, गरीबी से ऊपर उभरेगा नहीं। जो गैस सिलेंडर आपने दे दिया, सब्सिडी दे दिया, प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आपने 800 में हमारी सब्सिडी वापस कर रहे हैं, तो आप अपना पैसा वापस करो ना। मेरा ही पैसा दिया, आप 4 महीना उससे बिजनेस कर रहे हो और मेरा ही पैसा वापस कर दे रहे हो और कह रहे हमने वापस कर दिया, तो उससे मेरा लाभ तो नहीं हुआ। आप तो कमाए उससे, आप मुझको तो आपने धोखा दिया। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं, जहां तक ले सवाल है तेल का, पानी का, हमारी सरकार में लैपटॉप दिया जा रहा था तो आपने कहते थे झुनझुना दे रहे हैं। हमारी सरकार ने तो आपको केवल लैपटॉप इसलिए दे दिया कि जो बाप जिसके पुत्र हैं, बेटे हैं, 40,000 की नौकरी करने वाले लोग भी अपने बेटे को लैपटॉप खरीद करके नहीं दे पा रहे थे। पर समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 के बीच में एक घर में करीब 4 लैपटॉप देने का काम किया, गरीबों का आंस पोंछने का काम किया। और आपने क्या किया कि 100 नंबर को 1200 नंबर बना दिया। अरे जोगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपको सोचना चाहिए कि 100 नंबर की जगह पर 12 नंबर आपको लॉन्च कर देना चाहिए, नई गाड़ी। और आप जनता से कहते कि हमने 100 नंबर की जगह में 100 नंबर की जगह में हमने 1200 नंबर लॉन्च किया जनता के काम के लिए। आपने बने हुए काम नाम बदल करके काम करते हैं। इससे देश देख रहा है आपके विषय में। इसलिए मैं कहना चाहते थे, मेरी बात, वो बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोग गरीब हैं, गरीब गांव में रहता है, गरीब गांव के लोग जान रहे हैं और दवा के अभाव में लोग कितने मर गए। जब उत्तर प्रदेश कोरोना के महामारी में आप सभी लोग देखे होंगे कि जब बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जब लाशें अपने तैरते हुए बहते हुए चले गए, तो अब सरकार पूछ रही है कि ये बिहार की लाशें हैं। अरे आपको देखना चाहिए कि किस धारा से बह करके लाशें आ रही हैं। कभी भी आप आ रहे हो और उस लाशों को कुत्ता नोच रहे हैं। ये देश का, ये हिंदू, आप हिंदू राष्ट्र बनाना यही चाहते हो
कि देश की जनता मर जाए उसे कुत्ता नोचे, यही आपका विकास है। और आपने तो देश के नौजवानों को कहा कि 2014 में आपने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, और फिर अमित शाह ने राज्यसभा में जाकर के कहने लगे कि ये देश का नौजवान पढ़ा लिखा, आप पकौड़ा भी बेचो, पकौड़ा भी रोजगार है। हमारे अपने गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश का नौजवान पढ़ा लिखा पकौड़ा बेचेगा तो पकौड़ा खरीदेगा कौन? और जब पढ़ लिख करके वो पकौड़ा बेचेगा तो माँ बाप ने कहां से भीख मांग लिया कि अपने गाना भेज दिए, कि बंधक रख दिए अपने किसान अपना खेत को बंधक रख करके अपने बच्चों को पढ़ाया कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके नौजवान होगा, कहीं नौकरी करेगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। उस बच्चों को आप कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचो। बिल्कुल सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आपकी विचारधारा यही है कि हिंदू मुस्लिम इस देश में ना हो, सब जो भी धर्म संप्रदाय हैं सब एक साथ हैं, एक रहें, और जो भी विकास हो वो ग्राउंड लेवल से विकास हो, हर आदमी का विकास हो। आप हमारे साथ जुड़े, इतने महत्वपूर्ण विचार आपने हमारे साथ साझा किए। वार्तालाप टीवी की सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर।